जिसे 1000 चांदी की मुद्राएं देकर परीक्षा दिया जा सकता है। चिंचन 1000 चांदी की मुद्राएं मैनेजर लू को दे देता है। अब मैनेजर लू चिंचन से सर्टिफिकेट मांगते हैं कि उसने अल्केमिस्ट कहाँ से सीखा है। चिंचन के पास अल्केमिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं रहता। ये बात सुन मैनेजर भड़क जाते हैं और चिंचन के पैसे वापस लौटा देते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। चिंचन कहता है अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं परीक्षा दे नहीं सकता। तभी मैनेजर लू कहते हैं कि वो 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और उन्होंने अब तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो और वो परीक्षा देने के लिए आया हो, इसीलिए वो चिंचन को परीक्षा स्थान पे जाने नहीं दे सकते। तभी चिंचन मैनेजर को कहता है वुयू डांटा के नियम अनुसार कोई भी अल्केमिस्ट की परीक्षा दे सकता है, तो तुम कौन होते हो इस महान व्यक्ति का नियम बदलने के लिए। तभी मैनेजर लियो कहता है महान दंता ही है, तुम नहीं हो, इसीलिए जल्दी निकलो अब इधर से, या फिर मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊं तुम्हें धक्का मार के बाहर निकालने के लिए। बाहर इतना शोर सुन शिक्षक चेनमू वहां आ जाते हैं, जो कि एक फर्स्ट रेट के अल्केमिस्ट है और सबको बाहर शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली होती है। मैनेजर लियो चिंचन के बारे में शिक्षक को बताता है। तभी शिक्षक भी चिंचन को वही कहते हैं कि तुम बिना सर्टिफिकेट के परीक्षा नहीं दे सकते। तभी चिंचन शिक्षक को कहता है कि तुम भी एक अल्केमिस्ट हो और तुम महान दंता की बातों से सहमत नहीं हो। अब ये सुन मैनेजर लियो भड़क जाते हैं और चिंचन को कहते हैं ऐसे बात करते हैं क्या शिक्षक से। मैनेजर लियो शिक्षक से माफी मांगता है और कहता है कि वो चिंचन को लात मार के बाहर निकाल देगा, जिसके वजह से चिंचन अल्केमिस्ट परीक्षा में दखल नहीं दे सकता। तभी शिक्षक कहते हैं दांता के नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति अल्केमिस्ट की परीक्षा दे सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने परीक्षा का एक लेवल भी पार नहीं किया तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, जिसकी सजा तो जरूर मिलेगी। अब शिक्षक चिंचन को दोबारा पूछते हैं क्या तुम परीक्षा में भाग लेना चाहते हो। चिंचन तुरंत जवाब देता है कि हाँ मैं परीक्षा देना चाहता हूँ। शिक्षक मैनेजर लो को चिंचन का नाम अल्केमिस्ट परीक्षा के लिए रजिस्टर करने के लिए कहते हैं। चिंचन का नाम रजिस्टर करने के बाद मैनेजर लो चिंचन को परीक्षा का हॉल टिकट देते हैं और परीक्षा का स्थान दिखाकर प्रवेश करने के लिए कहते हैं। अल्केमिस्ट की परीक्षा देने के लिए कई लोग आए थे, जिनमें से कई लोग तो जवान थे और कई बुजुर्ग भी आए थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तो 12 बार परीक्षा दी है पर फिर भी अभी तक सफल नहीं हो पाए। चिंचन की उम्र कम थी, इसीलिए चिंचन को देख वो बुजुर्ग व्यक्ति सोचता है अल्केमिस्ट की परीक्षा में मजाक चल रहा है, चिंचन जैसा इतना छोटा व्यक्ति भी परीक्षा देने आया है। तभी बाजू में बैठा एक शख्स कहता है कि चिंचन के पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी ये अल्केमिस्ट एग्जाम देने के लिए आया है। ऐसे ही और लोग भी चिंचन को बहुत बुरा भला कहते हैं। तभी शिक्षक सबको शांत कराते हैं और कहते हैं बहुत सारे लोग ये परीक्षा पहली बार नहीं दे रहे, पर फिर भी मैं नियम बता देता हूँ। अल्केमिस्ट परीक्षा में 3 दौर होंगे। पहले दौर में लिखित परीक्षा होगी, दूसरे दौर में रिफाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा और तीसरे और आखिरी दौर में खुद को दवाई की गोली बना के दिखाना होगा। जो भी हर एक दौर में सफल होगा वही आगे की परीक्षा दे सकता है और असफल हुआ कोई तो वो 1 साल के बाद दोबारा अल्केमिस्ट की परीक्षा दे सकता है। अब परीक्षा का आरंभ होता है। परीक्षा देने आए हुए सारे लोग अपने अपनी परीक्षा पेपर में देखते हैं। चिंचन उस परीक्षा पेपर को पढ़ उत्तर लिखना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति की तो हालत ही खराब हो जाती है पेपर देख के और एक तो सिर्फ पेपर ही देखते रहता है। तभी उन दोनों मास्टरों के बीच में बात होती है कि कैसे इस बार की परीक्षा बहुत ही कठिन है और इस बार कितने जन अल्केमिस्ट बन पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस परीक्षा पेपर को मास्टर ल्यू ने बनाया है। यहाँ तक कि ये दोनों मास्टर्स भी ये परीक्षा पेपर छुड़ा पाएंगे इसका चांस भी बहुत कम है और दोनों मन ही मन सोचते हैं कि उनका नसीब कितना अच्छा है कि उन्हें ये परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है। इस दौरान चिंचन परीक्षा पेपर में सिर्फ लिखते ही जा रहा था, लिखते ही जा रहा था और लिखते ही जा रहा था। चिंचन को इतनी तेज रफ्तार में लिखते देख मास्टर चैन सोचते चिंचन तो बिना सोचे समझे ही लिख रहा है कुछ भी, उसे तो लात मार के बाहर निकालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तभी परीक्षा दे रहा एक बुजुर्ग व्यक्ति मन में कहता है कि इस परीक्षा का सफलता का दर 30% है और चिंचन के बाजू में बैठा एक व्यक्ति सोचता है कि चिंचन इतनी देर से लिख क्या रहा है, मेरा तो अब तक एक प्रश्न का उत्तर लिख के भी नहीं हुआ। लिखते समय चिंचन भी मन में सोचता है इतने आसान सवाल, अभी तो कुछ ही प्रश्न बचे हैं जिनका उत्तर रह गया है, इसे जल्दी से खत्म करता हूँ। बचे हुए सवालों में से एक प्रश्न था अगर आप पहले स्टेज के दवाई निर्माण करने वाले मास्टर हो और आप अर्थ लेवल के अंतिम पड़ाव में हो, ऐसे में अगर आपको दवाई की सामग्री खोजने के लिए आपको दानवों के पहाड़ में जाना पड़ा और उधर पहुंचते ही एक हल्की सी महक आती है जिस वजह से आप निश्चिंत हो जाते हो। ये महक एक ड्रैगन मशरूम के सलाइवा से आ रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल है और आजू बाजू कोई राक्षस और दानव भी नजर नहीं आ रहे, तब आप क्या करोगे। तभी चिंचन दूसरा प्रश्न भी पढ़ता है अगर आप पहले स्टेज के अल्केमिस्ट हो और आपको दानवों के पहाड़ में जाना पड़े और उधर आपके हाथ को एक जहरीली मकड़ी काट देती है, उस मकड़ी का जहर आपके दिल तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है, आपके पास ना ही उसका कोई इलाज है और न ही आस पास कई लोग, तब आप क्या करोगे। ऐसे
प्रश्न देख चिंचान परीक्षा पेपर लिखने वाले शिक्षक की मनी मन तारीफ करता है। दोनों सवाल काफी आसान थे, पर हर एक सवाल का एक मकसद था। चिंचान ने उन सवालों का जवाब लिख दिया था और अपने स्थान में खड़ा हो गया। ये देख मास्टर भड़क जाते हैं और चिंचान को कहते हैं कि तुम्हें खड़ा रहने किसने बोला, तुम इस परीक्षा स्थान के माहौल को खराब मत करो। तभी चिंचान कहता है कि मैंने परीक्षा पेपर के सारे उत्तर लिख दिए हैं। ये बात सुनते ही मास्टर चौंक जाते हैं कि कैसे आधे समय में ही चिंचान ने आधे समय में ही परीक्षा खत्म कर दी। मास्टर चैन चिंचान का परीक्षा पेपर लेते हैं। तभी चिंचान पूछता है अगली परीक्षा कब होगी। तभी मास्टर चैन कहते हैं पेपर की जांच पड़ताल के बाद ही, और अगर तुम उसमें सफल हुए तब तुम्हारा नाम लेने के लिए बाहर एक आदमी आएगा, उसके बाद ही अगली परीक्षा शुरू होगी। ये बात सुनकर चिंचान परीक्षा स्थान से बाहर चले जाता है। मास्टर चैन इतना भड़क जाते कि दूसरे मास्टर को बोलते हैं कि उसका पेपर फेंक दो किधर तो बाहर कचरे में। पर मास्टर चिंचान का पेपर पढ़ने लगते हैं। चिंचान को परीक्षा समय से आधे समय में ही बाहर आते देख मैनेजर यू भी चौंक जाता है। तभी चिंचान का परीक्षा पेपर देख मास्टर भी चौंक जाते हैं। ऐसे में हमारा एपिसोड का अंत हो जाता है। सायोनारा।